चलिए छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जंगली हाथियों के हमले से एक महिला घायल हो गई है। जानकारी अनुसार मरवाही वनमंडल में बीती रात 2 हाथियों ने दस्तक दी, जिसमें हाथियों के हमले से एक महिला घायल हो गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हाथियों के हमले से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही हाथियों ने घर में रखा अनाज खा लिया है और 3 घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। पूरा मामला खैरझीटी गांव का बताया जा रहा है। गौरेला से खबर बता रहे थे हम आपको, जहां पर 2 हाथियों ने देर रात दस्तक दी और उन्होंने हमला कर दिया, जिसके चलते एक महिला घायल हो गई है। घरों में रखा अनाज हाथियों ने खा लिया है और 3 घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। और हाथियों की दस्तक से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाथियों की दस्तक से कई प्रकार के नुकसान का गौरेला से एक खबर थी, जहां हाथियों ने दस्तक दी है और जिसमें एक महिला घायल हो गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरेला से तनवीर आलम जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। तनवीर, कल रात को बताया जा रहा है कि 2 हाथियों ने दस्तक दी थी, जिसमें एक महिला की घायल हो गई थी। अभी फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है? जैसा कि देखिए, खैरझीटी गांव में 2 हाथियों का समूह इस समय मौजूद है और ये समूह लगातार इधर से उधर विचरण करते नजर आ रहा है, कभी मध्य प्रदेश की सीमा में तो कभी छत्तीसगढ़ की सीमा में। वहीं पे कल देर रात एक खैरझीटी गांव में हाथियों का दो दल पहुंचा 2 हाथियों का समूह। वहां पे एक महिला के घर पे हाथी ने हमला कर दिया, अनाज खाने के उसमें से हमला किया, जिसमें 3 घरों को क्षतिग्रस्ती गई और महिला जो थी वो भगदड़ के दौरान घायल हो गई थी, जिसको उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल गौरेला लाया गया। उसका उपचार चल अभी तो स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन यही पे अगर वन विभाग की हम कहें तो वन विभाग पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, पूरे गाँव में मुनादी कराने की कोशिश कर रहा है। जी लेकिन फिर भी तनवीर, जिस तरीके से इन हाथियों ने कहना चाहिए गांव में घुसकर ये हमला किया है, अब घर छोड़कर तो कोई जाएगा नहीं, तो इसके लिए क्या कोई बंदोबस्त नहीं किए गए जिसके चलते हाथी गांव में प्रवेश न करें, विचरण करते जिस तरीके से नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वन विभाग की अगर हम बात करें तो वन विभाग ने हर गांव में एक वन समिति की टीम बना रखी है। जिस गांव में हाथियों का मूवमेंट पता चलता है, वन विभाग समिति की ओर से गांव वालों को ये मुनादी कराई जाती है कि जो अपने कच्चे मकान है, कच्चे मकानों को छोड़कर जैसे आवास है, सरकारी जो आवास रहते हैं, सरकारी जो भवन रहते हैं, उनमें शिफ्ट कराने की कोशिश की जा रही है। लगातार मुनादी के जरिए लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि देर बजा घरों से बाहर न निकले, क्योंकि आए दिन इस एरिया में हाथियों का विचरण होता रहा। अभी कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, 15 से 20 दिन पहले 3 हाथियों के समूह ने मरवाही वनमंडल में 2 जाने ली थी। जी लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि समितियां बनाई गई हैं अलग अलग गांवों में, जिसके चलते वो इस पर पूरी मतलब कहना चाहिए हाथियों की पूरी विचरण कर रहे हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जब ये हाथी उस वक्त वहां पहुंचे, तब ये समितियां कहाँ थी जब उन्होंने हमला किया, इस तरह की भगदड़ सामने आई, 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, उस समय समिति कहाँ पर थी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस समय खैरझीटी गांव में हाथियों ने हमला किया और भगदड़ मच गई खाने की लालच में, तो देखिए जाहिर सी बात है गांव एक छोटा सा एरिया होता नहीं, काफी बड़ा एरिया होता है और जंगल का मामला। जंगल के जो गांव होते हैं वो एकदम लगे हुए घर नहीं होते, कोई घर 500 मीटर की दूरी पे होता है तो कोई घर 300 मीटर की दूरी, ऐसे मतलब गांव का वो सिचुएशन होता है, जंगली गांव जो होते हैं जंगल के अंदर के। तो ऐसी स्थिति में समिति उस वक्त तो वहां पे मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही समितियों को हाथियों का मूवमेंट पता चला, समिति तत्काल उस गाँव पे पहुंच गई। जी तो क्या उन हाथियों को उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया या फिर वो अभी भी वहीं विचरण कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो हाथियों का जो समूह है अभी वो मरवाही वनमंडल के जंगल में ही विचरण कर रहा है। वन विभाग अपनी पूरी निगरानी बनाए हुए सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए वन विभाग पूरी हाथियों पर निगरानी बनाई हुई है। जी जिस एरिया में हाथियों का गुजरना होता है, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए जैसे भी टेक्निकल तकनीक की सहायता लेकर वन विभाग पूरी मदद करने की गांव वालों की कोशिश कर रहा है। जी और जिन लोगों का कहना चाहिए जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो महिला घायल हो गई है जिसका इलाज चल रहा है, क्या उसको लेकर जो राशि, किसी तरह की राशि देने की बात सामने आई, कोई प्रतिक्रिया सामने आई कि कोई राहत राशि उन्हें दी जाए? जी बिल्कुल, जो महिला घायल हुई है उसका इलाज पूरा वन विभाग की तरफ से कराया जा रहा है। जिन गांव वालों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जाहिर सी बात है कि वन विभाग इसकी मरम्मत का भी और इसका जो मुआवजा देने की कोशिश करेगा। जी बहुत शुक्रिया तनवीर तमाम जानकारी के लिए।
तो ये गोरेला पेंड्रा मरवाही से ये खबर थी, जहां पर हाथियों ने दस्तक दे दी है। हाथियों का विचरण मूवमेंट वहां पर नजर आ रहा है, जिसके चलते वन मंडल लगातार नजर बनाए हुए है और हिदायत भी दी गई है गांव वालों को कि ऐसी स्थिति आने पर वो गांव छोड़कर एक जगह पर जाकर एकत्रित हो जाए, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन फिर भी इन हाथियों ने वहां पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला घायल हो गई है, 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इन सभी पर राहत राशि देने की बात भी की जा रही है।